पीआर में अप्लाई किया आफ्टर मेरा वर्क परमिट आ गया उसके बाद। तो वो जो टाइम था उसमें कैसा हुआ कि मेरा पीआर अप्लाई हुआ और मैंने वर्क परमिट एक्सटेंशन डाला क्योंकि मेरी वर्क परमिट एक्सपायर होने वाली थी इसीलिए, और वो लोग ने मेरी वर्क परमिट रिजेक्ट कर दी। तो उसके बाद मैं 2 महीने के लिए कनाडा में रहा था और मैंने रिस्टोरेशन अप्लाई किया, बट वो भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे वापस आना पड़ा। उसके बाद मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने यहाँ पे आके निश्चित सर को मेरी सारी सिचुएशन बताई और उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। और हियर हम हैं जहाँ पे सब कुछ फाइनली हो गया है और मेरे को मेरा पीआर भी मिल गया है। सो थैंक यू सो मच सर। धैर्य ऐसा बिलीव करता था कि सर आपसे ही होगा तो मैं वापस आ रहा हूँ। इसलिए मैं वापस आ गया क्योंकि आपने मेरे मम्मी पापा की भी वीज़ा की फाइल करवाई थी, वो भी बहुत जल्दी आ गई। उसके वजह से मेरे मम्मी पापा भी वहाँ आ सके। सो आई वॉज वेरी ग्लैड। हेलो दोस्तों, मैं निशित कुमार पटेल एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे कस्टमर को लेकर। धैर्य पटेल। धैर्य की स्टोरी थोड़ी डिफरेंस है क्योंकि उनको स्टूडेंट वीजा पे पढ़ाई के लिए कनाडा भेजा था। उसके बाद धैर्य को वर्क परमिट हुए, उसके बाद वहां पर उसने पीआर की फाइल रखी। बीच में उसकी वर्क परमिट एक्सटेंशंस जो प्रोसीजर की थी वो रिजेक्ट हुई और उसको कहा गया कि विदिन 13 डेज टाइम फ्रेम के अंदर आप कनाडा छोड़ दीजिए। ऐसे कियोस्क के अंदर एक ट्रस्ट रख के वैभव आया और उसको इनविटेशन टू अप्लाई जो पहले आ चुका था पीआर के अंदर, उसके फाइल के अंदर उसकी सहायता की। कैसे पूरा स्टेटस हमने रीइंसिस्ट किया, ये सारी चर्चा करेंगे पूरा एक्सपीरियंस के साथ, धैर्य के साथ। धैर्य कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। धैर्य सर एकदम बढ़िया, थैंक यू धैर्य। तो पहले आप अपना थोड़ा बताइए, आपने कहाँ से पढ़ाई किया, स्टडी परमिट आपके पास कब आया और वर्क परमिट का स्टोरी क्या था और वो जो कियोस्क का टाइम था वो कैसे था? तो मैंने 2018 में यहाँ से स्टडी परमिट अप्लाई किया था। फिर मैं वहाँ से गया कैम्ब्रियन कॉलेज। कैम्ब्रियन में मेरा 2 साल का कोर्स था जनरल बिजनेस। उसके बाद मैंने अप्लाई किया 3 साल का वर्क परमिट, जो मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिला। उसके बाद मेरा फील्ड जॉब लगा। उसके बाद पीआर मैंने अप्लाई किया, वर्क परमिट आ गया उसके बाद। तो वो जो टाइम था उसमें कैसा हुआ कि मेरा पीआर अप्लाई हुआ और मैंने वर्क परमिट एक्सटेंशन डाला क्योंकि मेरी वर्क परमिट एक्सपायर होने वाली थी इसीलिए, और वो लोग ने मेरी वर्क परमिट रिजेक्ट कर दी। तो उसके बाद मैं 2 महीने के लिए कनाडा में रहा था और मैंने रिस्टोरेशन अप्लाई किया, बट वो भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे वापस आना पड़ा बिकॉज वो लोग ने मेरे लेटर में इंसिस्ट किया था कि आपको वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने यहाँ पे आके निशित सर को मेरी सारी सिचुएशन बताई और उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। और हियर हम हैं जहाँ पे सब कुछ फाइनली हो गया है और मेरे को मेरा पीआर भी मिल गया है। सो थैंक यू सो मच सर। धैर्य ऐसा बिलीव करता था कि सर आपसे ही होगा तो मैं वापस आ रहा हूँ। इसलिए मैं वापस आ गया। लकी सही में क्योंकि आपने मेरे मम्मी पापा की भी वीज़ा की फाइल करवाई थी, वो भी बहुत जल्दी आ गई। उसके वजह से मेरे मम्मी पापा भी वहाँ आ सके। सो आई वॉज वेरी ग्लैड। ये चीज होती है कि जब कुछ स्टूडेंट्स होता है, खुद का वीजा आता है, वर्क परमिट भी लीगली आती है, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ टाइमिंग के हिसाब से या गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से उनको कहीं नेगेटिव आंसर आता है, लगातार आता है। ऐसे बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स हैं कनाडा में जो ये माहौल से शायद गुजर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी सहायता करता है हम जैसे जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट होते हैं, जो आपको सही मार्गदर्शन देते हैं, आपको सही तरह अपना केस कैसे रिस्टोर किया जाता है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंटेशंस प्रिफरली आपको सबमिट करने होते हैं और कैसे पूरा प्रोसेस होता है। ये पूरा जर्नी एक्सपर्ट के साथ अगर आप करेंगे तो हमको आशा है कि सारे बच्चों का जो प्लान रहता है कि अल्टीमेटली उनको कनाडा का वीजा चाहिए, इसीलिए वो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर वर्क परमिट करते हैं, अपना स्टेटस बनाते हैं। तो धैर्य की तरह वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी कि हमने जिस बच्चे को 2018 में तकरीबन 6-7 साल पहले स्टूडेंट वीजा के एक ड्रीम के साथ भेजा था कि वो वहाँ पर जाकर वर्क परमिट या पीआर ले सकता है, आज ये फाइनली हुआ है, हमारे साथ हुआ है। चलो उसको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उसको लाइफ में आगे बढ़े, वहाँ पर अपना पूरा कैरियर, अपनी लाइफ एंजॉय करे। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धैर्य, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और क्लाइंट्स की जर्नी आपके साथ शेयर करता रहेगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तुरंत कीजिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।